जय हिंद दोस्तों। आज हम पहले डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। कल कल हमने इंट्रोडक्शन करा था जम्मू एंड कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट के बारे में। आज हम शुरू करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट जो साउथ टू नॉर्थ की तरफ। सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे देखो, ये मैप पे ये कठवा दिया है, ये वाला। इसके बारे में हम बात करेंगे। ये आगे कठवा, देखो कठवा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। कंसिडर गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के तक कठवा डिस्ट्रिक्ट को गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है। ये पॉइंट आपको ये नोट करने का की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस जेकेएससी भी बहुत ज़्यादा पूछती है। कि क्योंकि आपसे पूछेंगे कि गेटवे ऑफ कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर क्या है, ये कठवा आता है, तो आपको ये याद होना चाहिए। फिर उसके बाद आ गया कठवा इज़ लोकेटेड कहाँ पे है, वो साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ यूटी यूनियन टेरेटरी के है, वो तो सबको पता है। इन ईस्टर्न बाउंड्री, जो इसका जो ईस्टर्न बाउंड्री वो किसके साथ टच है, चंबा ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये इस ईस्ट इस साइड आ गया, ये हिमाचल प्रदेश के साथ कनेक्ट है। तो और इसकी जो और आगे द साउथ पार्ट इज लोकेटेड ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान एंड आल्सो टच पठानकोट ऑफ द पंजाब स्टेट। ये पंजाब स्टेट के जो पंजाब है इसके साथ भी कनेक्टेड है। और साउथ इस टाइप इस साइड में पाकिस्तान आता है। और इसकी नाइबर स्टेट्स आती है डोडा, जैसे उधमपुर आगे सांबा, इसकी जिनके साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। और इसके बाद है इसकी जो ब्रीफ हिस्ट्री है, जो कठवा की ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, कहता है इन जनरल ब्रीफ ऑफ द जोत सिंह, ए फेमस राजपूत ऑफ अंधोत्रा क्लैन माइग्रेटेड फ्रॉम हस्तिनापुर टू कठवा नियरली 2000 ईयर्स अगो एंड सेटल्ड हियर। कहता है हस्तिनापुर जहाँ पे पांडुज वगैरह रहते थे, वहाँ से ये राजा यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। तो मतलब इसके ये 2-3 रीज़न है कि किसकी क्यों कठवा का नाम कैसे पड़ा। तो ये अलग अलग मैथोलॉजीज है जिनकी वजह से इनको डिस्क्राइब किया गया कि इसका नाम ये क्यों पड़ा है। It is a general belief that Jodhsingh, a famous Rajput of Andhra clan, migrated from Hastinapur to Kathua nearly 2000 years ago and still here. The three hamlets of Tarif, Tajwar, Tarif, Manjali, and Tarif भजवार वर एस्टेब्लिश्ड बाई हियर थ्री सन्स। इनके जो 3 सन थे, जिनका नाम तेजू, कंदल एंड भाजू। दी डिसेंडिंग आर नाउ, इनके डिसेंडिंग को हम क्या कहते थे, तजवाई, भजवालिया एंड कंजवालिया, राजपूत सब अंदोत्रा सब कास्ट। द कन्ग्लोमेरेशन थोड़ी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी टफ है। कन्ग्लोमेरेशन होता है मिक्सचर। कन्ग्लोमेरेशन का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ 3 हैमलेट्स आर लूजली कॉल्ड कथाई। जो इन 3 हैमलेट्स थे, इनके जो मिक्सचर थे, उनको क्या कहते थे, कथाई। और फिर पहले इनको कथाई कहते थे, बाद में इनको इसकी के नाम से कठवा पड़ गया। ये एक पहला रीज़न था कठवा का नाम पड़ने का। तो फिर दूसरा रीज़न क्या बोलता है, ग्रीक हिस्टोरियन हु प्रोवाइड एन इंसाइट into ancient history of Jammu and Kashmir high prominently regard the existence of 2 powerful empires of Abhisara. He'll prominently regard the presence to Abhisara and present day पुंछ, जिसको अभी पुंछ कहते हैं, एंड कथाई एट द टाइम ऑफ इन्वेजन ऑफ इंडिया बाय अलेक्जेंडर के टाइम पे जो अलेक्जेंडर ग्रेट ने जब हमला करा था, उस टाइम की बात है। तो स्टोरबो डिस्क्राइब कथवाई एज द मेजर माइटी रिपब्लिक ऑफ द एरा लोकेटेड इन द क्या हो गया इन द फुट हिल अलॉन्ग रिवर रावी, जो रिवर रावी के फुट हिल में लोकेटेड थे। द टोपोग्राफ कठाई करस्पॉन्ड विद द प्रेजेंट डे ऑफ कठवा, जो उस टाइम की कथवाई जो टोपोग्राफी थी इस टाइम प्रेजेंट डे में उसको कठवा कहते हैं। तो ये एक दूसरा रीज़न कहते हैं कि कठवा का था। और तीसरा रीज़न यहाँ पे है
ये देखो तीसरा रीजन, एज दियर इज नो डिटेल ऑफ फुली डॉक्यूमेंट हिस्ट्री ऑफ कठुआ डिस्ट्रिक्ट, तो इस कठुआ डिस्ट्रिक्ट को फुली हिस्ट्री नहीं, बट अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ वर्ड कठो हैज बिन टाइप ऑन डोगरी वर्ड थॉन, डोगरी वर्ड से निकला जिसका मतलब थॉन है, जिसका मीनिंग है स्कॉर्पियन। वन ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट बिलीव दैट टोर्टोइज कछुआ, जिसको कहते हैं फॉर द स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन। फिर 1921 कहता है कठुआ डिस्ट्रिक्ट और नाउन एज जसरोटा डिस्ट्रिक्ट, जिसको जसरोटा डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था। इस ये मतलब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। इसे जसरोटा डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था। एंड कठुआ इज आल्सो कॉल्ड द सिटी ऑफ सोफीज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जैसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिटी ऑफ सोफीज किसको कहते थे, जसरोटा डिस्ट्रिक्ट किसको कहते थे पहले। तो ये बहुत मतलब आप इनको अगर नोट करना चाहोगे आप नोट कर दीजिए इनको, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। क्योंकि वहाँ पे सोफीज वगैरह रहते थे, क्योंकि इसलिए उनको सिटी ऑफ सोफी कहा जाता है, क्योंकि सोफीज वगैरह बहुत ज़्यादा रहते थे। और उस अब इसके बाद है जियोग्राफी, पॉलिटी एंड कल्चर एंड पॉपुलर प्लेसेस। इसकी जियोग्राफी, पॉलिटिकल और कल्चर इसमें क्या क्या है। सबसे पहले क्या जियोग्राफी के बताया गया, इसमें एरिया कितना है 2502 स्क्वायर किलोमीटर, और पॉपुलेशन 2011 सेंसस के हिसाब से 6.16 लैक्स है। फिर कठुआ डिस्ट्रिक्ट में कितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, 6 कॉन्स्टिट्यूंसी है बाय डिमोलिशन कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के। नाम है बनी, बिलावर, बसोली, जसरोटा, कठुआ एंड हीरानगर, ये 6 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज है। फिर कठुआ 4 सब डिवीजन में डिवाइडेड है, किन किन है, बनी, बसोली, बिलावर और हीरानगर, ये 4 आ गए। फिर कठुआ इज डिवाइडेड इन 11 तहसील, कठुआ की 11 तहसील से, जैसे नाम जो इसमें बताए गए, कठुआ, बनी, बसोली, बिलावर, हीरानगर, नागरी, मरीन, महरीन, दिंगाब, आम्ब, लोही, मल्हार, मानपुरन, रामकोटी। सॉरी अगर ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ख़राब होगी। तो उसके बाद इट इज़ आल्सो डिवाइडेड 11 बाई इसके 19 ब्लॉक्स है। तो फिजियोग्राफी क्या है इसकी, द फिजियोग्राफी डिस्ट्रिक्ट इज वेरी मच वेरिंग, इसकी फिजियोग्राफी बहुत मतलब वेरिंग है। इट ओवर द हाई माउंटेन रेंजेस में, माउंटेन रेंज द वैली आती है, गॉर्जेस एंड कैन्यन्स, ये वगैरह इसकी फिजियोग्राफी है। ड्रेनेज सिस्टम होता है जिसमें रिवर्स वगैरह का फ्लो बताया जाता है, उसको ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। और इसमें अब अगर कठुआ का थोड़ा ड्रेनेज सिस्टम बताया गया था, इंटर डिस्ट्रिक्ट ड्रेनेज नॉमिनसली इमेरियल एंड पेरिनियल, ये 2 टाइप्स की होती है। रिवर्स होती है जो पेरिमल एंड फेरिनल, जो एक पेरिमल एंड फेरिनल विच ओरिजिन फ्रॉम नॉर्थ माउंटेन रेंज एंड फ्लो इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। एक होती है जो सदा पूरी साल बहती है, और दूसरी वाली है जो कुछ मतलब सीजनल बहती है। द पेरिनल रिवर्स रावी दैट इज सब बेसन टू इंडस रिवर अलॉन्ग विद दिस ट्राइब्यूटरीज, जैसे इन द रावी रिवर जो इस पेरिनल रिवर है जो मतलब हर साल के पूरे टाइम बहती रहती है। और दूसरी आ गई जो ये पेरिमल रिवर होता है जो पूरे साल नहीं बहती, मतलब सीजनल रिवर्स बहती है। जो मेन रावी रिवर आ गई, इसमें कहाँ चलती है, हमारी कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। और इसकी जो ये बताई गई है ट्राइब्यूटरीज बताई गुज। और उसके बाद आ गया तरना एंड बेरिन ड्रेन्स द डिस्ट्रिक्ट, रावी रिवर फॉर्म द डिस्ट्रिक्ट यूटी बॉर्डर विथ हिमाचल पंजाब स्टेट रोड ईस्ट, इसका ड्रेनेज आ गया। फिर जियोग्राफी बताया गया है कि द फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट रेंजेस फ्रॉम कैम्ब्रेन टू क्वार्टनरी, ये जो इसकी डिस्ट्रिक्ट रेंज जो बताई गई है, ये कैम्ब्रेन टू क्वार्टनरी ये एज है। तो उस एज को यहाँ पे मेंशन कर गया। रॉक्स जो कौन कौन से पाए जाते हैं, फिर हेरिटेज क्या है इसमें, द
हेरिटेज ऑफ कठुआ, द फेमस टूरिस्ट एंड रिलीजियस प्लेस कठुआ की, ये जी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस है इसमें, जैसे ये नीचे नीलकंठेश्वर शिव टेम्पल, शुक्राला माता शिव टेम्पल, शुक्राला माता शिव टेम्पल बिलावर, उसके बाद माता सुंदर कोटी, फिर फोर्ट ऑफ जिसरोटा एंड जिसरोटा टेम्पल, हीरानगर फोर्ट। फिर इसका आर्ट और कल्चर क्या है, बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग है, आर्ट एंड कल्चर फेमस पेंटिंग वगैरह जो इसमें बताई गई है, जिससे ये नीचे पे जो पेंटिंग दिखाई गई इसमें बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस पेंटिंग स्कूल स्कूल के नाम से जाना जाता है। जैसे फेमस पेंटिंग है कि आगे इसमें एन आर्टिस्ट नेम देवी दशा एग्जीक्यूटेड मिनीमेचर इज वार्म ऑफ भानु दत्ता रसमंजरी, ये इसमें बताया गया है। जैसे एन इलिस्ट्रेशन फ्रॉम सीरीज ऑफ गीता गोविंदा गोविंदा पेंटेड बाय द आर्टिस्ट मनकू इन 1730 CE इन अदर फेमस एग्जाम्पल ऑफ स्कूल ऑफ पेंटिंग। और जो कठवा की जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है उनकी जो वो डोगरी आती है इनकी, और पहाड़ी लैंग्वेज भी बहुत सारी इसमें बोली जाती है, और हिंदी इंग्लिश तो चलती है हर जगह, साउथ में नॉर्थ में ज़्यादातर। चलो इसके साथ ही मैं आज की वीडियो एंड करने जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट होगी, इसके बाद दूसरी डिस्ट्रिक्ट है उसका हम आपको जो हिस्ट्री पॉलिटी और उसका डेमोग्राफी वगैरह के बारे में बताएंगे। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।